आखिर पता चल ही गया कि उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए कितनी सीटें खाली हैं और वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्यों नहीं आ रही है और कब तक आ सकती है, इस बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा दें कितनी सीटें खाली हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैं देख सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालय जो कि कक्षा 1 से 8 तक के होते हैं, ऐसे में अध्यापकों के 5,80,084 पद खाली हैं। तो लगभग 6 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में जो कि 1 से 8 तक के अध्यापक बनने के लिए होते हैं। और वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण में 51,112, इसे आप समझ सकते हैं ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती जब चल रही थी तब से इसकी बात उठी थी। अभी इसका कोई नाम निशान नहीं है, क्यों नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। और नगर क्षेत्र की बात करें तो 12,149 पद रिक्त हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में बात करें तो 63,229 पद रिक्त हैं जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। संप्रति माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है। परिषदीय विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्मिकों के पद स्वीकृत नहीं है। ठीक है, अभी ये जो प्रश्न है जिसके उत्तर मिले हैं कि कितनी सीटें खाली हैं पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में, तो लगभग 6 लाख पद खाली हैं, 5,80,084 पद खाली है। तो वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कुछ ऐसी वैकेंसी होती हैं जिन्हें अलग अलग एजेंसी के माध्यम से निकाला जाता है। कुछ पीएनपी निकालती है, कुछ यूपी भी निकालती है। तो अलग अलग वैकेंसी को टीचर की अलग अलग एजेंसियां निकालती हैं और क्रम वाइज अक्सर आपने देखा होगा एक साथ सारी वैकेंसी नहीं आती हैं, क्रम वाइज आती हैं। तो अभी आपने टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को देखा होगा पिछली बार, अभी जिसकी भी परीक्षा नहीं हो पाई है, अभी जस्ट रिसेंटली फॉर्म भरा गया है। इसके बाद पीआरटी का नंबर है यानी कि प्राइमरी टीचर की भर्ती का नंबर है। तो वैकेंसी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी की प्रक्रिया चल रही थी और इसीलिए पीआरटी का भी स्टार्ट नहीं किया गया है। लेकिन इसके बाद पीआरटी का ही नंबर है, मान के चलिए आप नवंबर दिसंबर में आपको कुछ ना कुछ सूचना मिल जाएगी कि पीआरटी की वैकेंसी कब आ रही है, अथवा इसका कुछ आपको डेट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी यूपी टेट नहीं हो पाया है इस साल, जो अभी होना है, जो डेट आना है उसका डेट नहीं आ पाया है। तो मान के चलिए कि इसी कोई भी वैकेंसी आती है टीचर की तो उसके पहले आपका टेट हो जाता है। तो टेट की सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा टेट का और टेट कराया जाएगा। तो नवंबर दिसंबर में आपको सूचना मिल जाएगी, मानिए कि 1-2 महीने में, कि पीआरटी की वैकेंसी कब आ रही है। तो आपको पता चल गया होगा क्यों नहीं आ रही थी। तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी प्रक्रियाधीन है अभी, तो इसीलिए पीआरटी की वैकेंसी को भी रोका गया है। तो इसके बाद पीआरटी का ही नंबर है। कितनी पीआरटी की वैकेंसी आ सकती है? तो ज़्यादा लोगों को शुरू से ही पता होगा, 69,000 की वैकेंसी जब मिड में चल रही थी और जब शिक्षा मित्र के सीटों को होल्ड किया गया था और वहाँ पर सरकार जब फंस गई थी कि हम वैकेंसी को पूरा नहीं कर पा रहे 69,000, तो उन्होंने निर्णय लिया था और सूचना भी जारी किया था कि हमारे पास 51,112 पोस्ट खाली हैं। अगर 69,000 पे भर्ती नहीं हो पाती है तो हम नया वैकेंसी निकाल करके और जितने लोग परीक्षा दिए हैं सबको भर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, शिक्षा मित्र के विपरीत निर्णय आया और 51,112 पोस्ट जो हैं वो ऐसे के वैसे पड़े रहे, जो कि आगामी वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और बात करें अन्य वैकेंसी की, जैसा कि अभी आपको पता होगा जूनियर एडेड की वैकेंसी प्रक्रियाधीन है, तो इसमें भी वैकेंसी नहीं निकलनी है। टीजीटी पीजीटी की प्रक्रियाधीन है, आपको पता है, इसमें वैकेंसी भी नहीं आनी है। तो वैकेंसी बच जाती है फिर एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है और पीआरटी की। तो 2 वैकेंसियाँ लाइन में हैं जिसमें मैक्सिमम चांस है कि हो सकता है कोई भी आगे हो सकता है, लेकिन पीआरटी की वैकेंसी हो सकता है कि आपके प्रक्रिया में पहले आ जाए और उसके बाद एलटी ग्रेड की वैकेंसी आए। एलटी ग्रेड की वैकेंसी लोग कह रहे हैं कि 8,000 के आसपास आनी है, जबकि पीआरटी की 51,112 पोस्ट के प्लस या उसके इर्द गिर्द आनी है। तो अभी ये विचार का विषय है और प्रतीक्षा का विषय है। फिलहाल इतनी वैकेंसी जो है आनी है। और एक जो लाइन लिखा हुआ है परिषदीय विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्मिकों के पद स्वीकृत नहीं है, तो ये शुरू से स्वीकृत नहीं है। आपको कहीं भी 4th ग्रेड के आपको कहीं भी कर्मचारी नहीं मिलेंगे जो कि परिषदीय विद्यालयों में हों, यानी कि 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालय को परिषदीय विद्यालय कहा जाता है। तो ऐसे में गैर शैक्षणिक कार्मिक के पद स्वीकृत नहीं है। लेकिन जो परिषदीय विद्यालय नहीं है, जो कि जूनियर एडेड है, यानी कि 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं और जिसमें क्लर्क की वैकेंसी निकलनी है 5,000 के आसपास, अभी वह भी प्रक्रियाधीन है। मतलब अभी वह प्रक्रिया में चल रहा है कि कितनी सीटें खाली हैं, सब जगह कंफर्म कराया जा रहा है। फिर यूपीटीपीएससी के माध्यम से 2021 जिन्होंने पेट दिया था, हो सकता है उनको मौका मिले, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, फिलहाल उस पर भी आगे बात करेंगे जैसा कुछ नोटिफिकेशन आएगा। तो इस तरह से ये सूचना मिली थी, आपके बीच शेयर करनी थी। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।